जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 17 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा दोस्तों? 18 प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 18। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स वाले जितने भी भाई बंधु हमारे हैं उन सभी मित्रों को सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी तक सिलेबस मैथ्स का नहीं देखा है, यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आप सभी वीडियो को देख पाएं दोस्तों, तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियो सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं जो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यदि वो भी चाहते हैं कि सारे प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों उस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंतर्गत सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको वहां से भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आप सभी मित्रों की साइंस की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसीलिए दोस्तों आप साइंस की क्लासों को बहुत ध्यान से देखिए और उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। इस समय तो दोस्तों आपके क्या बेसिक चल रहा है और अच्छे से उस बेसिक को सीखिए, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं यदि उसके बारे में ही नहीं जानते हैं तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है कि नहीं। इसलिए जो मैं इस समय आपको सिखा रहा हूं साइंस में, उसको जानना बहुत जरूरी है। और वहां से भी प्रश्न दोस्तों आपसे कोई ना कोई पूछ लिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको मापन के बारे में सीखने को मिलेगा साइंस में जब सिखाएंगे दोस्तों। ठीक, चलो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? 18। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का दोस्तों आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है उसको दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों प्रश्न कहता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों इसके पहले 17 और 16 में मैंने पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न आपको कराए हैं। किससे? पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो दोस्तों यदि आप पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उन दोनों प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न आप समझ जाएंगे। और दोस्तों पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर के आते हैं। कोई भी ग्राफ आएगा तो 2 नंबर का आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आपको पिक्टोग्राफ आना ही चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या पिक्टोग्राफ देखिएगा। आज भी दोस्तों आज की क्लास में दंड आलेख कैसे बनाते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे, और कुछ अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो बेहतरीन प्रश्न हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है, निम्नलिखित आंकड़े आंकड़े एक कक्षा के 6 छात्रों के प्राप्तांक एक कक्षा के 6 छात्रों के प्राप्तांक दोस्तों ध्यान से देखिए। और वो भी दोस्तों प्राप्तांक जो हमारा है 6 छात्रों के प्राप्तांकों ब्रैकेट में दोस्तों जो पूर्णांक दोस्तों हमारा है वो 500 का है। कितने का? 500 को दर्शाता है,
है। आगे दोस्तों आपसे कहता है इन्हें दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक टेबल बनी है दोस्तों। इधर दोस्तों छात्र हैं, ऊपर छात्र लिखे हैं, नीचे दोस्तों प्राप्तांक। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, छात्र का दोस्तों पहला नाम है राम, और राम ने 450 अंक प्राप्त किए। कितने में? 500 में से। दूसरे का नाम है भैया मोहन, मोहन ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे का नाम है सोहन, 350, सोहन 350 अंक प्राप्त किए। कितने में से? 500 में से। उसके बाद दोस्तों हैं रवि, जिन्होंने 500 में से दोस्तों 250 अंक प्राप्त किए। उसके बाद दोस्तों आपके पास है आदित्य, आदित्य ने 300 अंक प्राप्त किए हैं। और दोस्तों उसके बाद हैं अमरीश, 275 अंक, अमरीश 275 कितने में से हैं? ये 500 में से। ये दोस्तों अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, और 2 नंबर देके जाएगा। देखिए कैसे, कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े एक कक्षा के 6 छात्रों के प्राप्तांकों ब्रैकेट में का पूर्णांक मतलब 500 में से दिए गए हैं को दर्शाता है कि इन्हें दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। क्या? दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेबल बनी है। तो फटाफट दोस्तों इसका सलूशन करते हैं, ध्यान से देखिए। और दोस्तों जो दंड आरेख है दोस्तों, इसे बार ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ग्राफ भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसको बार ग्राफ से भी निरूपित करेंगे। किससे? दंड आरेख आपसे कहे या बार ग्राफ कहे, दोनों का सेंस एक ही है। इसलिए यहां पे दंड आलेख, यहां दंड आरेख भी कहेगा, दंड आलेख दोनों कह सकता दोस्तों। ठीक है, या बार ग्राफ कहेगा। तो तीनों का दोस्तों सेंस हमारा एक ही है, मतलब आप जैसे बनवाएंगे वैसे ही बनाना है। ठीक दोस्तों, अब इसको बनाने से पहले दोस्तों हमें एक पैमाना मानना पड़ेगा। क्या? पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि कहां 450, 400, 350, 250, 300, 275 इन्हें दोस्तों में बनाना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से दोस्तों लाइन खींच लेंगे। इधर दोस्तों हमारा एक्स अक्ष हो गया, और इधर दोस्तों हमारा क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ये तो आप पहले से जानते हैं। पैमाना दोस्तों क्या मानना है? लिखोगे पैमाना, पैमाना दोस्तों मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 अंक। कितने? 50 अंक। वो भी दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर, मतलब इधर जो क्या 1 सेंटीमीटर जो खाने हम बनाने जा रहे हैं वह 50 अंक के बराबर होगा। चाहे सेंटीमीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर और 50 अंक। और दोस्तों वैसा कैसा मानेंगे? ऊर्ध्वाधर, क्योंकि हम ऊपर के ऐसे ऐसे बनाएंगे चित्र, तो लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जानते हैं? ऐसे से वर्टिकली खड़ा खड़ा होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो क्षैतिज ऐसे पड़ा पड़ा लेटा हुआ होता है वह ऊर्ध्वाधर। जब आप लेट जाते हैं
तो आप क्या ऊर्ध्वाधर पोजीशन में होते हैं, यानी कि क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। और जब आप खड़े हो जाते हैं, जैसे मैं इस समय खड़ा हूं, तो दोस्तों मैं इस समय किस पोजीशन में हूं, ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकली स्थित में हूं, ठीक पोजीशन में हूं, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ऊर्ध्वाधर नहीं लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 1 सेंटीमीटर 50 अंक मान लीजिए। तो दोस्तों यानी कि 50 अंक मानेंगे तो प्रत्येक को इससे डिवाइड करेंगे, तो 450 को 50 से जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितने बनेंगे, 9। भाई 9 सेंटीमीटर है कि नहीं। 450 अंक कैसे करना होता है, 400 प्रत्येक को 450 अपान 50 कितना आएगा, काट दोगे 0 से 0 गए, 5 एकम 5, 5 9 45, कितना 9 सेंटीमीटर। यानी कि 9 सेंटीमीटर में दोस्तों क्या हमारे 450 अंक राम के प्रदर्शित हो जाएंगे। इसी प्रकार क्या कर, प्रत्येक को हम क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे और जितने सेंटीमीटर है उतना दिखा लेंगे। तो दोस्तों इधर हमारे चलेंगे प्राप्तांक, प्राप्तांक ऊपर की ओर, ठीक है ये। और इस साइड में दोस्तों चलेंगे हमारे क्या, इनके नाम, छात्रों के नाम चलेंगे। तो दोस्तों पहले कौन है, राम, क्या है पहले, राम, तो यहां राम लिख लिया। उसके बाद दोस्तों कौन है, मोहन, मोहन लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों कौन है, सोहन, सोहन। उसके बाद दोस्तों कौन है, रवि। उसके बाद कौन, आदित्य, आदित्य। उसके बाद दोस्तों कौन है, अमरीश, अमरीश। बन गया, बना लेंगे ना दोस्तों, ये अमरीश होगा। इधर प्राप्तांक दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे, ध्यान से देखिएगा, बराबर डिस्टेंस पर। क्या, जब आप कॉपी बनाएंगे, ग्राफ पेपर मिल जाता है वहां पे पेपर में तो बहुत अच्छी बात, या नहीं मिलता है दोस्तों तो कॉपी पे कैसे बनाएंगे, स्केल से एक इक्वल डिस्टेंस पे ले लीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर के खाने ले लीजिएगा, ठीक है। कितने खाने लेने हैं, 9। तो पहला दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, बस यहीं तक हो गया। तो इतनी दूर जाना ही जरूरत नहीं, ये हमारा 10 तक बन गया। आप दोस्तों ध्यान से फटाफट इनको बना लेते हैं। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इनको सबको बनाएंगे एक समान डिस्टेंस पर। किनको, इनको राम, मोहन, सोहन, रवि, आदित्य, अमरीश। कैसा बनाना, दंड मतलब खड़ा हुआ, दंड आरेख नाम से स्पष्ट है, मतलब खड़ा हुआ। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। अब इधर दोस्तों कितना चलेगा, ये हमारा 0 हो गया, यहां पर 0 सेंटीमीटर, यहां पे दोस्तों कितना 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर मतलब दोस्तों क्या, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 50। तो यहां पे 50, फिर दोस्तों यहां कितना 100, यहां कितना 150, यहां 250, 50 का अंतर रहेगा ना, 250, 300, 350, यहां पे छोटा छोटा लिख रहा हूं 400, दिख रहा ना। और ये दोस्तों हमारा कितना 450 और ये 500 होगा। 500 तो जाना ही नहीं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला कितना बनाना है, पहला कितने पे बनना है, 450, यानी कि यहां से राम का कितना 450 से सीधी लाइन खींच लीजिएगा पट्टी से रखकर। ये हमारे राम हो गए। फिर इसी तरह इतना ही, जितना गैप इधर छूटा उतना ही गैप इधर छोड़ के इधर दोस्तों हमारा कितना, मोहन साहब कितने नंबर पाए, मोहन कितने पाए 400 अंक। तो 400 कहां दोस्तों, यहां पर, तो बिल्कुल इसके सीध में आ जाइए, ठीक है, बिल्कुल इसके सीध में आ जाइए। इसके मोहन के 400, दोस्तों 400 कहां पे आएगा, ये तो ये आएगा ना लगभग। तो ये हमारे मोहन हो गए। पट्टी से बढ़िया सीधा खींच लीजिएगा आप, ये हमारा कितना मोहन का हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिए, अगला कौन सा है, सोहन। सोहन ने कितने अंक पर आप प्राप्त किए, कितने 350। तो 350 कहां पे आएगा, ये यहां पर, तो ये सोहन का हो गया। बस गैप सेम रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद कौन सा है, रवि। रवि 250, 250 कहां पे बनेगा, यहां पर है कि नहीं, 250 यही द्वारा, हाँ ठीक। उसके बाद क्या, आदित्य ने कितने अंक प्राप्त किए 300। तो 300 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 300 कहां पे जाएगा,
यहां पे 300 आएगा, 300 देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं, ये आदित्य के भैया हो गए। उसके बाद कौन सा, अमरीश ने 275 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों 275 होगा हमारा 250 और 300 के बीच में होगा ना भाई। 275 में 25 जोड़ोगे, 250 में 25 जोड़ोगे 275 हो जाएगा, और 300 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 275, यानी कि इसके बीचों बीच में होगा। तो दोस्तों क्या ये इसका दोनों का बीचों बीच ले लीजिए, ये क्या 275 को दोस्तों 250 और 300 के बीच में होगा, इसलिए इनका बीच ले लेते हैं दोस्तों, ये आएगा लगभग। तो ये हमारा हो गया, ये हमारी अमरीश का हो गया। ये दोस्तों हमारा बनके तैयार हो गया क्या, दंड आलेख या दंड आरेख। समझ गए दोस्तों क्या, या बार ग्राफ, ये 3 चीजें नाम से पूछा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या दंड आरेख को बनाते हैं। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं। और दोस्तों यदि आप ये नहीं पता कर पा रहे कि कितने नंबर पे जाएगा, तो बारी बारी से जो दे रखे हैं, जो आपने पैमाना माना, हमने क्या 450 को 50 से भाग किया था, इसी प्रकार दोस्तों 400 को आपको क्या कर सकते थे 50 से भाग कर सकते हैं। 400 को कैसे 50 से, तो 0 0 5 एकम 5 5 8 40, 8 बना 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों पता कर सकते हैं। समझ में कि नहीं, 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे ये आ गया। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पाए होंगे। आप दोस्तों कर लेंगे ना इसी तरीके से कि नहीं। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं होमवर्क के लिए। इसमें नाम भी चेंज कर रहा हूं, एक में कर दे रहा हूं। अगला प्रश्न दोस्तों सेम, यहां चमन हो गए, यहां पर दोस्तों आशीष हो गए। ठीक, और चेंज करूं, चलिए ठीक है, तरह नंबर भी चेंज कर रहा हूं, 400। इस बार पूर्णांक कर दे रहा हूं दोस्तों 600 का, क्या 600 का पूर्णांक है। 600 के पूर्णांक में से राम ने 550 अंक पाए, मोहन ने 500 अंक पाए, चमन ने 525, रवि ने 450 और आशीष ने 400 और अमरीश ने 375 अंक प्राप्त किए। ठीक दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 का दोस्तों ये छात्र, दोस्तों यहां लिख लीजिएगा, इसके नीचे यहां पर, यहां छात्रों, क्या छात्रों के नाम लिखना चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं छात्रों के नाम, और इस तरीके से तीर आगे की ओर बना दीजिएगा। क्या यहां लिख सकते हैं छात्रों के नाम, छात्रों के नाम आगे इस ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और दोस्तों क्या प्राप्तांक हमारे ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप दंड आरेख अच्छे समझ पाएंगे। और दंड आरेख में दोस्तों पैमाना लिखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैमाने को जरूर लिखिएगा, डायरेक्ट मत बनाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट में कोई एग्जाम चाहेगा तो नंबर काट भी सकता है। बगैर पैमाने के आप कैसे मानोगे ना, जब तक मानोगे नहीं, यहां माना नहीं जाएगा। पैमाना माना ना, पैमाना, यहां क्या माना, पैमाना, ये क्या हमारा पैमाना, माना क्या है, पैमाना है दोस्तों हमारा, और क्या माना है, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 50 अंक। कर लेंगे ना दोस्तों, चलिए मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। ठीक दोस्तों जब आपका ये प्रश्न हो जाए सेकंड नंबर, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हाँ मेरा प्रश्न हो गया, मुझे समझ में आ चुका है, मैं आप दंड आरेख बना लूंगा। ठीक है, चलिए और मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है, ये काफी प्रश्न कराए हैं दंड आरेख से संबंधित, और पाई ग्राफ हो चाहे पिक्टोग्राफ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया सिलेबस में। तो आप सिलेबस को भी जाकर अच्छे से देख पाएंगे, यदि देखेंगे वहां पे ग्राफों के बारे में, तो और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी और अच्छे से सीख पाएंगे। वैसे यहां मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तीन नंबर प्रश्न कहता है
निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्या है। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है। पच्चीस, 43, 56, 78, 55, 51, 37, 75। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे विभाज्यता से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। क्या कहा? निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, तो आपको चेक करना है 5 से इसमें से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो दोस्तों यहां तो 4 अंकों की संख्या देखिए, इससे बड़ी भी संख्या आपको दे सकता है दोस्तों। 5 अंकों की संख्या, 5 से वही संख्या दोस्तों जो विभाज्य हो सकती है जिसके अंत में या तो 5 आए या 0 आए। क्या? 5 से वही, ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान सुनिएगा, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 5 से वही संख्या दोस्तों विभाजित होगी जिसके अंत में 5 या 0 आए। 5 तथा 0 यदि आता है, 5 लिखा हो या 0 आएगा, तो दोस्तों हमारा क्या होगी? वह 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी अंक होगा तो 5 से विभाज्य नहीं होगी दोस्तों। बस चेक कर लीजिए। तो देखिए यहां 3 है, यहां 8 है, यहां 1, लास्ट में कितना है? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप चेक करके एक एक ऑप्शन को चेक करिएगा, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो 5 से विभाज्य होगा। बस 5 से विभाज्य करने की एक ही शर्त है, लास्ट में लास्ट वाला अंक या तो 5 हो या दोस्तों कितना हो? 0 हो। 5 या 0 में से कोई भी एक अंक लिखा है लास्ट में बिल्कुल, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके अलावा कोई भी अंक होगा लास्ट में से, यहां 1 है तो 5 से विभाज्य नहीं, यहां 8 है ये भी 5 से विभाज्य नहीं, यहां 3, तो 5 और 0 के अलावा अंत में कुछ और अंक है तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की संख्या दे सकता है, आप मुझे उम्मीद है कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर आपसे कहता है एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। पूरक और संपूरक कोण भी तो दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कह रहा है आपसे एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अब पूरक कोण क्या है। तो दोस्तों पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके 2 कोणों का योगफल दोस्तों क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या? पूरक कोण वे होते हैं जिनके 2 कोणों का योगफल दोस्तों हमारा 90 डिग्री होता है, वे कोण दोस्तों हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, और यदि यहां पे संपूरक कोण लिखा होता दोस्तों, तो संपूरक कोण जब होते हैं तो उनके 2 कोणों का दोस्तों योगफल जो होता है, पूरक में भी 2 कोण शामिल होंगे और संपूरक में भी 2 कोण शामिल होंगे। लेकिन पूरक जब कहेगा तो उनके दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, और जब संपूरक कहेगा तो उनके दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? बोलिए 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तो सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए, माना क्या माना? पहला कोण बराबर थीटा, तो दोस्तों दूसरा कोण कितना हो जाएगा?
ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, कहेगा यदि एक कोण थीटा है तो इसका पूरा कोण होगा। यदि एक कोण थीटा हो तो इसका पूरा कोण होगा, क्या होगा? तो आपको पता है दो कोणों का योगफल कितना होता है? पूरक। दो पूरक, जब दो कोण यदि हैं और वो भी कह रहा है पूरक है तो उनका योगफल 90 होना चाहिए, इसलिए क्या 90 माइनस थीटा दूसरा हो जाएगा कि नहीं? ये चीज समझ में आया कि नहीं? क्यों? इन दोनों को जोड़िए, थीटा प्लस का 90 और माइनस थीटा, थीटा थीटा कैसे 90 आएगा कि नहीं? तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना? 90 है कि नहीं है कि नहीं? ये बात समझ पाए कि नहीं? चलिए अब दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्नानुसार देखते हैं दोस्तों क्या कहता है प्रश्न हमारा। कह रहा है एक कोण, दोस्तों एक कोण कौन सा? थीटा, उसके पूरा कोण, इसका पूरा कोण दोस्तों कौन सा? 90 माइनस थीटा। एक कोण थीटा, दूसरा कौन सा? 90 माइनस थीटा। कह रहा एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना, कौन सा? यह पूरक कोण का 4 गुना है। हम बीच में लगाना चाहते हैं बराबर, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे? आपसे कहा एक कोण दूसरे कोण या एक कोण उसके पूरक कोण का, एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना, ये 4 गुना है दोस्तों। तो ये 4 गुना चूंकि हमको बीच में लगाना है बराबर, इसीलिए दोस्तों इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक समझ गए ना दोस्तों? सॉल्व कर लीजिए, बस मेन होता है इक्वेशन बनाना। तो थीटा बराबर उसके कितना हो जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई 90 से करोगे ना तो 4 9 36 360 और कितना माइनस का 4 थीटा। थीटा को उठा के इधर ले आओ तो थीटा प्लस का 4 थीटा माइनस का 4 थीटा था बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 360। तो थीटा प्लस 4 थीटा बराबर दोस्तों कितना होता? 5 थीटा इजकल टू 360। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखो थीटा रहा कितना होगा? 360 बटे 5, कट कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि थीटा का मान दोस्तों हमारा कितना? 72 डिग्री आ गया। कितना आ जाएगा थीटा का मान? 72 डिग्री। तो दोस्तों क्या तो कोण बताइए, तो क्या लिखोगे? आता। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखिएगा आता पहला कोण बराबर, पहला कोण बराबर दोस्तों कितना हो गया? 72 डिग्री। और दूसरा कोण दोस्तों देखिए, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 और माइनस क्या थीटा था ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 72 आई। तो 90 माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री में से क्या माइनस का 72 डिग्री घटा दिया, कितना दोस्तों बचा जाके बताइए? 18 डिग्री। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। चेक भी करना चाहे चेक कर सकते हैं। देखिए यह 18 72, देखिए 18 का 4 गुना कि नहीं? 18 को कितना होता है? 72। ठीक है, 18 को कितना होता है? 72। 18 की मल्टीप्लाई क्या 4 से करिए देखो 72 ही आएगा। वही कहा था एक कोण उसके पूरे कोण का 4 गुना। यदि इस टाइप के स्टेटमेंट दे रखे होंगे तो उनके आंसर भी चेक करना दोस्तों बहुत आसान होता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं, रैप करें। प्रश्न संख्या 5 नंबर दोस्तों आपसे कहता है बहुत अच्छे दोस्तों प्रश्न देखिए ध्यान से। किसी तल पर स्थित रेखा में बिंदु होते हैं, रेखा में बिंदु होते हैं। यह प्रश्न दोस्तों आपसे 1 नंबर में या 1 नंबर में तो पूछा ही जाता है। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा दोस्तों, या तो आपसे क्या अति लघु में प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादातर दोस्तों यह प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, लेकिन अति लघु में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहा, किसी तल पर स्थित रेखा में बिंदु होते हैं। इसके 4 दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों आपसे कह रहा है 0 1 2 अनंत इन्फिनिटी। क्या कह रहा है ध्यान से समझिए।
किसी तल पर स्थित रेखा में बिंदु होते हैं। एक तल है, ये क्या दोस्तों हमारे एक तरीके से बोर्ड जो है तलखंड मान सकते हैं या तल कह लीजिए, ठीक है। मैंने तल और तलखंड में अंतर भी बताया है, तल और तलखंड में अंतर भी बताया दोस्तों। तो यदि आपने देखे होंगे जो मैंने सिखाया पहले, मतलब सिलेबस जब कराया तो देखा होगा तो उसमें आपको पता भी होगा। दोस्तों मान लेते हैं ये तल हम इस तरीके से मान लेते हैं और इस तल में दोस्तों एक रेखा हमारी स्थित है, या मान लेते हैं ये, ठीक है। अब दोस्तों इस तल पे क्या कह रहा, किसी तल पर स्थित रेखा में बिंदु होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या हो गई, एक रेखा हो गई। इसमें कितने बिंदु होंगे दोस्तों, काउंट कर सकते हो। अरे यहां तो सर ये तो हम काउंट कर सकते हैं, जितने मर्जी आए बना लीजिए, दिख भी नहीं रहेंगे, मैंने इतने हल्के हल्के बना दिए। क्या है, जितने मर्जी आए उतने बना लीजिए। कहने का मतलब क्या, अनंत। यदि ऐसा प्रश्न पूछा किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो दोस्तों आप क्या उत्तर देंगे, अनंत होते हैं। अतिलघु में आएगा क्या, किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा किसी तल पर स्थित रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। और ऑप्शन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 कहता है रब करें इसको, छह नंबर कह रहा है आपसे, दो बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। क्या कह रहा, दो बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है। यही दोस्तों सेम ऑप्शन है, फिर से दो बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन दोस्तों पुनः आपके पास सेम ही है। कह रहा है यदि आपके पास 2 पॉइंट हैं उससे रेखा खींची जा, जब भी रेखा लिखा होता तो उसका सेंस होता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। क्या, जब भी रेखा लिखा हो तो आप रेखा का सेंस समझिएगा, सरल रेखा की बात कर रहा, रेखा और सरल रेखा। यदि सरल रेखा लिखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि खाली रेखा लिखा उसका सेंस क्या होता है, सरल रेखा लिखा। यहां पे क्या पढ़ोगे, दो बिंदुओं से सरल रेखा खींची जा सकती। ठीक है, तो यहां क्या लिखा, सरल रेखा। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, दो बिंदु कहीं भी ले लीजिए, एक बिंदु दोस्तों ये ले लिया और दूसरा बिंदु दोस्तों ये ले लिया, इसको दोस्तों मैंने ऐसे मिला दिया। इसके अलावा बिंदु ए को बिंदु बी से, एक बिंदु ए लिया एक बिंदु बी लिया और इसको दोस्तों हमने मिला दिया। क्या, एक बिंदु हमारे पास ए है, एक बिंदु हमारे पास बी है, इसको दोस्तों मैंने ऐसे मिला दिया। क्या, इसको मिलाने के तरीके तो दोस्तों बहुत से होंगे, लेकिन सीधा बिल्कुल रेखा तिरछी ना हो, बिल्कुल सीधी जाए, क्या कोई दूसरी भी रेखा खींच सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि सीधी सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। बिंदु ए से बिंदु बी को मिलाने के लिए सिर्फ सीधी एक रेखा खींची जा सकती है, बाकी टेढ़ी मेढ़ी कर्व के रूप में ऐसे तो बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं। लेकिन जब भी कहेगा रेखा कितनी, दो बिंदु से रेखा खींची जा सकती है, तब दोस्तों रेखा का मतलब क्या होता है, सरल रेखा। यानी कि दोस्तों कितनी खींची जाएगी, मात्र एक रेखा, केवल एक रेखा। आपसे अतिलघु में कैसे प्रश्न पूछेगा, कहेगा दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आप कहेंगे दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है एक बिंदु से एक बिंदु से रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन दोस्तों आपके पास यही है, पुनः एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अतिलघु में यही प्रश्न पूछा जाएगा, क्या एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक कोई बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु लिया, अब इससे दोस्तों रेखा कितनी खींच सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सातवीं। बिंदु तो दोस्तों यही है,
ऐसे जितनी चाहें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। आप खींचते रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए, आप थक जाएंगे, लेकिन बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या नहीं कम पड़ेगी। आप खींचते रहिए बुढ़ापे तक आराम से, इस पे एक बिंदु से, तो रेखाएं तो खींचती रहेंगी, लेकिन आपका पेन नहीं रुकेगा। आप खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। कहने का मतलब कितना अनंत। यदि एक बिंदु से आपसे कहे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे? अनंत। तो दोस्तों मैंने 3 प्रश्न रेखाओं से संबंधित कराए हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं या 1 नंबर में। इसलिए तीनों प्रश्न को दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिएगा और सीख चुके होंगे, बस याद भी हो चुका होगा आपको, है कि नहीं? चलिए कर लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दें। प्रश्न संख्या 8 आपसे कहता है x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या कहा? x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर है। दोस्तों आपको मैंने सिखाया है क्या? आप जानते हैं, लिखोगे चूंकि एक आइडेंटिटी दोस्तों होती, सब संख्या होती a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोस्तों जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस आइडेंटिटी को दोस्तों मैंने आपको सिखाया है, इस समीकरण को दोस्तों मैंने आपको सिखाया। क्या? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर फार्मूला पता होगा, यह सब संख्या जरूर पता होगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां a के स्थान पर क्या है? x, और यहां b के स्थान पर दोस्तों क्या है? 5। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 5 है बस। तो जहां पर a है वहां पर x रख लेंगे, जहां पर b है वहां पर 5 रख देंगे। इसी में रखिए, ओपन कर लीजिए दोस्तों। जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले, मतलब इस जो हमारी आइडेंटिटी, इसका यूज दोस्तों जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे क्या? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू क्या? a कितना? x और इंटू b कितना? 5। यही तो है क्या? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी क्या? कितना? 5 का स्क्वायर, है कि नहीं? और प्लस 2 यानी 2 ही रहा, इंटू a कितना? x और b कितना दोस्तों? 5 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो x स्क्वायर प्लस का कितना? 25 प्लस 2 पंचे 10, 10x हो गए। कितना आसान है दोस्तों, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला एक और देख लेते हैं। इसी पे दोस्तों एक होमवर्क के लिए दे रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपके पास है। x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों होमवर्क के लिए है। कह रहा है 2x माइनस 5, 2x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न मैंने इधर होमवर्क के लिए दिए, उधर भी एक प्रश्न दिया है। तो मैंने आज क्लास में जो प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हैं, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाइएगा और उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। और ये मत सोचिए कि सर प्रैक्टिस सेट हमारे 18 हो गए हैं, अब सर हमारा मन नहीं हो रहा करने का। ठीक है, जब तक आपको मौका मिल रहा तब तक करते रहिए अच्छे से। बस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से फटाफट लगा लीजिए। भले आपको नोट्स, वैसे तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप नोट्स बनाते रहते जब चाहेंगे तो पलट लेंगे। और यदि आपको ये सब कुछ आता है तो क्वेश्चन देखा फटाफट, लिखा फटाफट, उसका आंसर लिख लिया अपनी कॉपी पर, देख लिया मैथ्स के लिए सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या प्रैक्टिस दोस्तों जरूर आप करिए, क्योंकि मैथ पूरी डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पर। इसलिए जब तक जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा, उतना अच्छा आपका नॉलेज इंप्रूव होगा।
इसलिए अपने मस्तिष्क का विकास करने के लिए, अपने पेपर को बेहतर करने के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल के अगले प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा, 19 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।